हमारी आज की स्टोरी का नाम है द क्लेवर टर्टल। क्या मतलब हुआ इसका? एक चतुर कछुआ। यहां पर क्लेवर एक एडजेक्टिव है, टर्टल एक नाउन है और अ लगा हुआ है आर्टिकल। तो शुरू करते हैं स्टोरी को और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश। वीडियो पसंद आए कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके और आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पर स्टोरी शुरू करने से पहले दो वर्ड है, एक बार आप इनको अच्छे से याद कर लो क्योंकि आपको इनका फर्क पता होना चाहिए। पहला है क्लेवर, हिंदी में हम इसको बोल देते हैं चतुर। एक वर्ड होता है कनिंग, CUNNING, कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक। अब देखने में तो लगता है कि चतुर चालाक एक ही बात है, बट ऐसा नहीं है। क्लेवर कौन होता है? वो व्यक्ति जो पॉजिटिवली अपने दिमाग का यूज करे उसको बोलते हैं चतुर, और एक ऐसा दिमाग जो नेगेटिवली यूज करे अपने दिमाग को व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं चालाक। जैसे आपने कौवे की स्टोरी सुनी होगी, वो चालाक होता है, अपना काम निकालने के लिए कोई ना कोई ट्रिक प्ले करने की कोशिश करता है, तो हम उसको कनिंग बोलेंगे क्योंकि वो नेगेटिवली अपने दिमाग का यूज कर रहा है अपना काम निकालने के लिए। सेम चतुर कौन होगा? जैसे अकबर बीरबल में जो बीरबल है वो अपनी चतुराई से, ठीक है, अपनी क्लेवरनेस से अपने दिमाग का यूज करता था कि वो जो भी काम है उसको पूरा कर सके पॉजिटिवली, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे चतुर। तो दो फर्क है, पॉजिटिवली चतुर, जो नेगेटिवली यूज करे कनिंग यानी कि चालाक। तो ये छोटा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अब करते हैं स्टोरी को शुरू। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वन डे, एक दिन, अ फॉक्स वॉज वॉन्डरिंग। एक लोमड़ी जो है एक दिन क्या कर रही थी? वॉन्डरिंग कर रही थी। वॉन्डर क्या होता है? इधर उधर घूमना। अब ये टेंस कौन सा हुआ? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यहां पर दो वर्ड आते हैं, एक होता है WONDER, वॉन्डर। आपने 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड सुने होंगे, दुनिया के 7 अजूबे, वहां आता है WO। इस वंडर का मतलब होता है हैरानी से सोचना। और एक वर्ड आता है WANDER, वांडर, इसका मतलब होता है इधर उधर घूमना। तो दोनों में बहुत फर्क है। तो अ फॉक्स वॉज वॉन्डरिंग, एक लोमड़ी इधर उधर घूम रही थी। इसकी जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, रोम, ROAM, रोमिंग, ठीक है, इधर उधर घूमना। तो रोमिंग कर रही थी, घूम रही थी इधर उधर। अलोंग द बैंक, किनारे, ठीक है, अलोंग होता है के साथ, किसके साथ साथ? किनारे के। किसका किनारा? ऑफ अ रिवर, नदी का। इन द होप ऑफ, की आशा में, किसकी आशा में घूम रही थी? कैचिंग सम फिश, कुछ मछलियों को पकड़ने की। अब पूरा मतलब निकालेंगे। एक दिन एक लोमड़ी नदी के किनारे किनारे इधर उधर घूम रही थी कुछ मछलियां पकड़ने की आशा में। अब आप कर सकते हैं यहाँ पे वर्ड याद, एक हो गया वांडर, इधर उधर घूमना, या फिर रोम करना। फिर दूसरा वर्ड आ गया बैंक, मतलब किनारा। इन द होप ऑफ, की आशा में, जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। और अलोंग मतलब होता है उसके साथ साथ, जो कि अगेन एक है प्रेपोजिशन। अब इन द होप ऑफ के बाद यहाँ पे लगी है वर्ब कैच, पकड़ना। तो ऑफ प्रेपोजिशन लगा है, इसीलिए हमने इसके बाद वर्ब के साथ लगा दिया ING। और फिश का प्लूरल हम यूज नहीं करते, फिश का प्लूरल भी होता है फिश। फिर क्या हुआ? इट हैड बीन स्टार्विंग टू डेथ, तो वह भूख से मर रही थी। लोमड़ी की बात हो रही है। जानवरों के लिए हम इट का यूज करते हैं, अब हम फोक्स के लिए यहाँ इट का यूज कर रहे हैं। अब इट यहाँ पर है प्रोनाउन और फोक्स था एक नाउन। तो वो शब्द जो नाउन की जगह पर यूज करते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे राहुल होता तो राहुल की जगह हम लिखते ही, रीना होती रीना की जगह हम लिखते शी, अगर कोई ज्यादा लोग होते उनकी जगह हम लिखते दे या फिर वी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इट हैड बीन स्टार्विंग टू डेथ, वो भूख से मर रही थी वो लोमड़ी। फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। अब यहां पर हमने यूज किया हैड बीन, और यहां पे आ गया हमारा सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट। तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्टिव वॉइस। और वर्ब है स्टार्व टू डेथ, इसका मतलब होता है भूख से मरना। तो वो कई दिनों से भूख से मर रही थी लोमड़ी। सडनली, अचानक से, इट्स आईज, उसकी आंखें, फेल, पड़ी,
ऑन अ टर्टल, एक कछुए पर। अब यहाँ पर कछुए की पहली बार बात हो रही है, इसीलिए हमने इसके साथ अ आर्टिकल का यूज किया। ऊपर फॉक्स की पहली बार बात हुई थी, इसीलिए हमने इसके साथ अ का यूज किया। अब जब इस फॉक्स की दोबारा से बात होगी तो हम इसके साथ द का यूज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब अचानक से इट्स आईज, उसकी आंखें, पड़ी एक कछुए पर। फॉल मतलब पड़ना, गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। कछुए पर पड़ी, कौन कछुआ? सिटिंग, जो बैठा हुआ था। ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर। सनिंग इटसेल्फ, धूप सेकते हुए। ठीक है, चट्टान जैसे पत्थर है, इस पर बैठा हुआ धूप सेक रहा था, तो इसलिए लिखा है सनिंग। धूप सेकने का एक और मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं बास्क, BASK, बास्क इज धूप सेकना। तो यहाँ पर वर्ड याद करेंगे, सनिंग यानी कि धूप सेकना, और फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, सडनली अचानक से। बाकी तो आई थिंक सिंपल है। अब देखते हैं फिर क्या होता है। द फॉक्स, अब लोमड़ी की बात दोबारा से हुई, हमने क्या लगाया? द। अगर अ लगा दोगे इसका मतलब होगा ये फॉक्स कोई और है, और जिसकी पहले बात करी वो कोई और है। सो द फॉक्स जो है, पाउंस्ड, इसने झपट्टा मारा। अपॉन, तो पाउंस के साथ हम अपॉन लगाते हैं, एट भी लगा सकते हैं, पर आपको ज्यादातर अपॉन दिखेगा, पाउंस अपॉन कोई चीज। तो लोमड़ी ने झपट्टा मारा किस पर? द टर्टल, कछुए पर। अब कछुए की दोबारा से बात हुई, हमने लगा दिया द, यानी कि इसी कछुए की बात हो रही है। और एट वंस का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली, सडनली, अचानक से। तो फॉक्स ने अचानक से झपट्टा मारा कछुए पर। टू टेक अ बाइट, बुड़की मारने के लिए। यहाँ पे याद करें, एट वंस यानी कि तुरंत, पाउंस अपॉन इज झपट्टा मारना, टेक अ बाइट यानी कि एक बुड़की मारना। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। द टर्टल वॉज ऑल्सो क्विक, टर्टल भी तेज था। क्विक मतलब होता है तेज, ऑल्सो मतलब भी। ये सब्जेक्ट है, क्विक है एक एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। तो कछुआ भी तेज था। इट, उसने, एट वंस, तुरंत, विदड्रू इट्स हेड, उसने अपना जो हेड है, सर है, वो विड्रू कर लिया, मतलब अंदर डाल लिया, किसके? इनसाइड इट्स शेल, अपने शेल के। शेल क्या होता है? कवच। जैसे ये कछुए की पीठ आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं शेल। तो इसने अपने हेड को क्या किया? अंदर की तरफ कर लिया, तो इसी को बोलते हैं विदड्रू करना, मतलब सरका लेना। जैसे आप विदड्रॉ करते हैं मनी ATM से, ठीक है, निकालते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर यूज हुआ विदड्रॉ इट्स हेड, उसने अपने सर को दे दिया अपने कवच में। कवच को बोलते हैं शेल। द फॉक्स ट्राइड, लोमड़ी ने कोशिश की, पास्ट इंडेफिनिट, इट्स बेस्ट, मतलब इसने अपनी बेस्ट कोशिश की, सर्वश्रेष्ठ कोशिश की, टू ब्रेक थ्रू द शेल, और ये जो शेल है, कवच, इसको तोड़ने की। बट लेकिन, इट वॉज टू हार्ड फॉर इट, लेकिन उसके लिए ये बहुत हार्ड था। यहाँ पर आ रहा है टू हार्ड, यानी कि जितना हार्ड होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा, इसलिए हमने यूज किया टू हार्ड, कहीं ज्यादा। तो ये तो आई थिंक सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो फॉक्स ने अपनी बेस्ट कोशिश की कि वो शेल को तोड़ दे, लेकिन वो बहुत हार्ड था उसके लिए। फिर क्या होता है? इट ट्राइड, उसने कोशिश की, मैनी वेज, उसने कई तरीके अपनाए, टू ब्रेक द शेल, उस कवच को तोड़ने के। इट यूज्ड, उसने इस्तेमाल की, ऑल इट्स एनर्जी, अपनी सारी ऊर्जा, बट लेकिन, ऑफ नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं। यहाँ पर एक चीज सीखने के लिए है, जब भी आपको स्टोरीज दिखेंगी उसमें ये वर्ड आपको दिखेगा, फ्रेज ऑफ नो अवेल, इसका मतलब होता है लेकिन कोई फायदा नहीं। इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते थे, इन वेन, ये भी स्टोरीज में आपको मिलेगा। बट इन वेन या बट ऑफ नो अवेल, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया शेल, कवच, फिर आ गया मैनी वेज यानी कि कई तरीके, और ऑफ नो अवेल, कोई फायदा नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर क्या होता है? द टर्टल वॉज वेरी क्लेवर, कछुआ बड़ा क्लेवर था। अब देखो क्लेवर आ रहा है, ठीक है, ये क्या था? बड़ा चतुर था।
अब यहाँ पे हिंदी कई बार क्या होता है, हम क्लेवर की भी चालाक बोल देते हैं, चतुर बोल देते हैं, बट आपको फीलिंग पकड़ना है, पॉजिटिव सेंस। टर्टल क्या था, बहुत चतुर था। इट शाउटेड, वह चिल्लाया, शाउट होता है चिल्लाना। फ्रॉम इनसाइड इट्स शेल, अपने कवच के अंदर। अब उसके वर्ड क्या थे, क्या क्या चिल्लाया वो, माई शेल इज टू हार्ड टू ब्रेक। अब ये जो ट्रांसलेशन है ना, इसको मैं ब्रेक करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये डबल डबल टू कहां से आया है, एक ये टू और एक ये टू, जबकि इनके अंदर नॉट छुपा हुआ है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैं बोलता हूं माई शेल इज so hard, my shell is so hard that it, या फिर ऐसे बोल देता हूँ you cannot break it। ठीक है, you cannot break it, कि मेरा जो शेल है, कवच है, वो इतना हार्ड है कि तुम इसे तोड़ नहीं सकते हो। ये होगी एक ट्रांसलेशन। ये हमारा सो एंड दैट का लेसन है। सेंस आती है इतना की। एडवांस्ड में क्या करते हैं, पहले लिख दिया माई शेल इज, अब ये जो सो होता है इसकी जगह हम लिखते हैं TOO। फिर क्या करते हैं, आगे हार्ड लिखा है वो तो लिखना ही है, फिर दैट को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी हटा देते हैं, फिर हम सीधा लिखते हैं टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर टू बी थर्ड फॉर्म भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ पे अलग अलग रूल्स यहाँ पे लग सकते हैं। तो इस तरह से बनते ट्रांसलेशन। ये हमारा लेसन था 2 and 2 का, जो मैंने सिखाया हुआ है अपने इंग्लिश के कोर्स में। अगर आप न्यू है, आपको नहीं पता, तो आप मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस 500 वीडियोस है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें पूरी इंग्लिश मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी सिखा दी है। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, नीचे मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन यूज हुई, माई शेल इज टू हार्ड टू ब्रेक। अब देखो यहाँ पे मैंने यूज किया कैन नॉट, इसके अंदर नॉट छुपा है लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं लगा। यही होती है एडवांस ट्रांसलेशन। क्लियर? तो बाकी आप वीडियो से सीख लेना। अब क्या होता है, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक इट, तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे। ये लेसन आ गया हमारा विल बी एबल टू, फ्यूचर, पाओगे या पाऊंगा या सकूंगा, एबल टू का चैप्टर। तो तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे। वाई डोंट यू पुट मी, तुम मुझे क्यों नहीं डाल देते, इनटू द वाटर, पानी में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पुट इज डालना, तो तुम मुझे पानी में क्यों नहीं डाल देते हो। द शेल विल सॉफ्टन अप, जो ये कवच है ये सॉफ्ट हो जाएगा। एंड और देन, और फिर यू कैन ईट मी, और तुम मुझे खा सकते हो। तो ये कहा किसने, कछुए ने। यहाँ पे वर्ड याद करें, एक हो गया क्लेवर मतलब चतुर, शाउट मतलब चिल्लाना, फिर ये हमारा 2 and 2 का कॉन्सेप्ट, फिर हमारा एबल टू यानी कि समर्थ होना, लायक होना, और सॉफ्टन अप ये तो आसान है, सॉफ्ट हो जाना, और पुट इज डालना, पुट इनटू समथिंग, किसी चीज में डालना। अब आ जी नेक्स्ट पैराग्राफ। द फॉक्स हैड नो आइडिया, लोमड़ी को कोई अंदाजा नहीं था। फॉक्स सब्जेक्ट है, हैड लगा है, फिर ये नाउन है, ये हमारा पोजेशन का चैप्टर, पास्ट पोजेशन। उसे कोई आइडिया नहीं था अबाउट द हार्ड शेल, इस कठोर कवच के बारे में, ऑफ द टर्टल, कछुए के। अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य से अनजान। अनअवेयर होता है जागरूक न होना, अनजान होना। अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, फैक्ट इज तथ्य, इस तथ्य से अनजान, दैट की, तो इस तथ्य से अनजान की, टर्टल वॉज एक्चुअली फूलिंग इट, कि कछुआ वास्तव में उसे बेवकूफ बना रहा था। एक्चुअली मतलब दरअसल या वास्तव में, फूल इज जिसको आप बोलते हैं मूर्ख बनाना, तो दरअसल कछुआ उसको मूर्ख बना रहा था, लेकिन नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली, इसलिए उसको हमने क्लेवर बोला। तो इस फैक्ट से अनजान कि कछुआ वास्तव में उसको मूर्ख बना रहा था। द फॉक्स लाइक्ड द आइडिया, लोमड़ी को वो आइडिया पसंद आया। ये हमारा लेसन हो गया लव लाइक हेट का। सो इसीलिए, इट वह कैरिड ले गया, द टर्टल कछुए को। कैरी मतलब होता है उठाकर ले जाना, तो वो कछुए को उठाकर ले गया। एंड और पुट इट, और उसे डाल दिया, इनटू द रिवर, नदी में। इनटू क्यों यूज हुआ, जब कोई चीज
बाहर से किसी चीज के अंदर की तरफ आती है तो हम यूज करते हैं इनटू। आगे लिखा है द टर्टल एट वंस, जो कछुआ है वो तुरंत स्वयं अवे, तैर कर चला गया। स्विम की सेकंड फॉर्म स्वयं, अवे मतलब है चले जाने से, तो स्वयं अवे इज दूर चले जाना, तो वो कछुआ तैर कर दूर चला गया। अब यहाँ पे कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य से अनजान। एक्चुअली दरअसल वास्तव में। कैरी मतलब ढोना उठाकर ले जाना, और स्विम अवे तैर कर चले जाना। और एक वर्ड आ गया फूल करना मतलब मूर्ख बनाना। आइडिया इज अंदाजा। इसके बाद आफ्टर कह रहे बाद में, किसके बाद में, इट हैड रीच्ड अ सेफ डिस्टेंस मतलब एक सुरक्षित डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद। यहाँ पर देखिए हैड लगा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा आफ्टर, ये पास्ट कॉम्बिनेशन का लेसन। तो एक सुरक्षित डिस्टेंस पर पहुंचकर इट शाउटेड, वह चिल्लाया। अब यहाँ हैड क्यों लगा, मैंने कहा था पास्ट में दो काम हुए, जो काम पहले होगा उसको हम हैड में बनाते हैं, दूसरा जो होता है उसको हम सेकंड फॉर्म लगा के बनाते हैं। यही था कॉम्बिनेशन पास्ट। अब पहले ये पहुंचा एक सेफ डिस्टेंस पर, बाद में ये चिल्लाया, तो पहले काम कौन सा हुआ, ये वाला, इसीलिए हमने हैड लगाया। तो एक सुरक्षित डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद वह चिल्लाया, क्या बोला, यहाँ से देखिए उसके एग्जैक्ट वर्ड, यहाँ से यहाँ तक। डू यू थिंक, क्या तुम्हें ये लगता है, दैट की ओनली यू, केवल तुम, आर क्लेवर, कि चतुर हो, कि केवल तुम ही चतुर हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। ये हमारा लेसन है डू यू थिंक वाला, दैट लगाकर एक सेंटेंस। तो क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही चतुर हो। अदर्स टू कह रहे हैं दूसरे भी, टू का मतलब यहाँ पर है भी से, कैन बी क्लेवर, तो दूसरे भी चतुर हो सकते हैं। यहाँ पर बी है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर्स है यहाँ पर सब्जेक्ट, कैन का लेसन, दूसरे भी चतुर हो सकते हैं। द फॉक्स फेल्ट वेरी अशेम्ड, लोमड़ी को बहुत शर्म आई। फील अशेम्ड होता है शर्मिंदा महसूस करना, तो उसे बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, इट्स फुलिशनेस, अपनी मूर्खता के कारण। अभी यहाँ तक पहले वर्ड मीनिंग याद करो। एक हो गया फील अशेम्ड, शर्मिंदगी महसूस होना, फुलिशनेस मतलब मूर्खता, शाउट इज चिल्लाना, रीच इज पहुंचना, और बाकी सिंपल है। अब देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस। फिर क्या हुआ, विद अ हैवी हार्ट मतलब भारी दिल के साथ। इट वेंट अवे, वह चला गया, मतलब लोमड़ी की बात हो रही है, वह लोमड़ी चली गई, फ्रॉम देयर, वहां से। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, द टर्टल फेल्ट हैप्पी, कछुए को खुशी महसूस हुई। दैट की इट हैड बिफूल्ड, कि उसने उल्लू बना दिया था। द कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी को। अब यहाँ पर भी देखो कछुए को खुशी महसूस हुई, ये फील हैप्पी का हो गया फेल्ट हैप्पी। अगला जो दैट के बाद सेंटेंस है, यहाँ पे हमने हैड लगाकर थर्ड फॉर्म लगाई, तो एक हो गया खुश होना और एक हो गया मूर्ख बनाना। पहले क्या काम हुआ, पहले मूर्ख बनाया कनिंग फॉक्स को, बाद में ये टर्टल खुश हुआ, तो जो काम पहले हुआ हमने इसको हैड लगा के बनाया, राइट। तो यही है पास्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर वर्ड पहले याद करो, अच्छे वर्ड हैं। एक आ गया बिफूल मतलब उल्लू बनाना, और फूल मतलब होता है मूर्ख बनाना, हिंदी का फर्क है, बात एक ही है। फिर आ गया कनिंग चालाक, फील हैप्पी खुश महसूस करना, हैवी हार्ट भारी दिल। तो यही थे हमारे इसमें वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आई स्टोरी। और फिर मोरल क्या निकलता है इसका, थिंक बिफोर एक्टिंग, मतलब एक्ट करने से पहले सोचें। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने सीख ली होंगी। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट सर्च करके। तो अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।